हेलो। 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 उल्टा है क्या ये? हाँ? हेलो। कितने बजे चलेगा? हेलो। गुड इवनिंग। थोड़ा सा लेट हो गया भाई। शिवम कुमार, रवि प्रजापति, अरविंद विश्वकर्मा, विनायक शुक्ला, शिवम कुमार वेलकम, अमजद वारसी, कुमार कौशल, सूरज मिश्रा, अजय पटेल, महेंद्र कुमार, विराट, दिलीप साहू। ओके ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अरविंद विश्वकर्मा, रंजीत आर्य, अमन कुमार। ओके। आशीष राज, मुकेश प्रजापति, अजय पटेल। बस स्टार्ट कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा लेट हुआ है। ओके। सौरभ द्विवेदी, पीके राज टेक्नोलॉजी, शिवम कुमार, दीपक सिंह, उमेश कुमार। ओके ओके, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, शेयर कर दिए वीडियो को। चंद्र पटेल, अर्पित पांडे, हरकेश कुमार, दीपक सिंह, अरुण कश्यप, अरुण कुमार। ओके ओके, आ जाइए सभी लोग, लाइव आ जाइए, फिर चालू करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है, बाकी कल से लेट नहीं होगा, कल से 3 बजे आप लोग की क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ओके ओके, ठीक है। ठीक। हेलो। ठीक है। ठीक है। पढ़ाना है तो इसमें। ठीक है, आइए देखिए, हम लोग आज टॉपिक चालू करेंगे। टाइम एंड वर्क। कार्य और समय। कार्य और समय चालू करेंगे, और इसमें पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जाम के कुछ क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक मेथड से भी लग जाएंगे, और जो रूल्स बताएंगे उस पर भी लग जाएंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है। देखिए, इसके टोटल आपके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको करना क्या है, पहली बात तो आप जान लीजिए कि कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय। क्षमता गुणे समय। पूरे टाइम एंड वर्क में सिर्फ ये 3 शब्द ही आपके हैं, कार्य, क्षमता और समय। जितने भी क्वेश्चन आपके देखेंगे, अभी आज लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पेपर से रिलेटेड एकदम से हैं, और इसी 3 शब्दों की सहायता से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहली चीज तो जान लीजिएगा कि ये तो आपका पॉइंट हो गया है, सूत्र है।
कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो इसका मतलब ये टोटल काम निकालने के लिए क्षमता और समय का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखिएगा फर्स्ट मेथड क्या है इसका। अभी क्वेश्चन अभी आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए तो। हाँ, चलिए आइए हम लोग पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट को। वर्क एंड टाइम, क्वेश्चन बाद में आएगा, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए कि क्वेश्चन लगाने के लिए हमें करना क्या है। तो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन लगाने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपका है फ्रैक्शन, ठीक है, और सेकंड मेथड इसका है एलसीएम मेथड, और थर्ड परसेंटेज मेथड, ठीक है। हम इन 3 मेथड से क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा यही 3 मेथड आपके पूरे वर्क एंड टाइम में लागू होते हैं। एलसीएम मेथड क्या होता है आप लोग समझेंगे। एलसीएम मेथड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एलसीएम मेथड है इसमें टोटल आपका एलसीएम का यूज है, लासा मासा आप लोग पढ़े हुए हैं तो उसमें लासा निकालने का नियम आपको पता है और हम बता भी देंगे लासा निकलता कैसे है। अब फ्रैक्शन मेथड आपका जो है वो आपका भिन्न मेथड है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया काम कैसे निकलता है उसमें फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगाएंगे, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम में एलसीएम मेथड कैसे लगेगा। अब परसेंटेज में आपको कैसे लगाना है, ये 3 प्रकार से टोटल हम यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। आइए देखते हैं। पहले देखेंगे फ्रैक्शन मेथड। किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया काम बराबर कैसे निकलेगा, डिड बाई कैन। और इस चीज को हम डन भी ले सकते हैं। कितना काम हुआ, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम अगर आपको निकालना है तो उसने कितने दिन तक काम किया और कितने दिन में पूरा काम कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा एक काम 10 दिन में समाप्त किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा एक काम 10 दिन में समाप्त किया जा सकता है तो इसका मतलब उसके एक दिन का काम अगर निकालना होगा तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। और हमने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया जो काम होगा वो डिड बाई कैन, डिड का मतलब कितने दिन किया और कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, कितने दिन में कर सकता है और कितने दिन काम किया। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर वो टोटल काम 10 दिन में समाप्त कर सकता है तो एक दिन में उसके द्वारा कितना काम किया जाएगा, 1/10। 2 दिन में उसके द्वारा कितना काम किया जाएगा, 2/10। 3 दिन में उसके द्वारा कितना काम किया जाएगा, 3/10। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजदूर किसी काम को कर रहा है तो जितने समय में पूरे काम को समाप्त करेगा उस काम को हमेशा, उस टाइम को हमेशा नीचे आपको रखना है। और जितने दिन काम किया है उसको हमेशा कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो इसका मतलब फ्रैक्शन मेथड में सिर्फ एक ही पॉइंट यूज करना है आप लोगों को कि कितने दिन काम किया है और कितने दिन काम कर सकता है पूरा। तो डिड बाई कैन का आप यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम निकल जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे,
देखिए देखिए, तो आप लोगों को नियम लिखना है इसका। किया गया काम बराबर डिड बाई कैन, अर्थात कितने दिन किए और कितने दिन में कर सकता है, कर सकता। ये आपका क्या है, फ्रैक्शन मेथड है। तो एक दिन में किया गया काम बराबर आप क्या लिखेंगे, 1/t। टी का मतलब टोटल टाइम। अगर यही चीज कह दिया जाए आपसे कि 2 दिन में किया गया काम, तो 2 दिन में उस व्यक्ति द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 2/t। ठीक है। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि x दिन में किया गया काम, तो आप लिखेंगे कितना, x/। कंफर्म है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में जो भी काम किया जाएगा उसको 1/, आप टोटल लिखेंगे। 2 दिन में जितना काम किया जाएगा 2/, टोटल लिखेंगे। 3 दिन में जितना काम किया जाए उसको 3/, टोटल लिखेंगे। जितने दिन उसने काम किया है उसको ऊपर रखना है, और जितने दिन में पूरा कर सकता है उसे हमेशा नीचे रखना है। और फ्रैक्शन में जो कुल काम होता है, फ्रैक्शन मेथड में जो कुल काम होता है, वो कुल काम कितना होता है, कुल काम 1 होता है। फ्रैक्शन में जो टोटल काम होता है वो 1 होता है, और उसमें आपको यूज सिर्फ एक ही चीज करना है कि फ्रैक्शन मेथड में जो किया गया काम होगा वो डिड बाई कैन, अर्थात कितने दिन किए और कितने दिन में पूरा काम कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति कितने दिन काम किया हुआ है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे, थोड़ा सा शार्ट स्क्रीन ले लेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला नियम आपको बताते हैं, नियम पूरा हम बता देंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी बात समझ में आ जाएगी। तो इसका आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं एलसीएम मेथड। सिक्सटी 69 लोग वॉच कर रहे हैं गुरुजी। ओके, इतने कंफर्म हो गई बात। वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। देखिए शार्ट स्क्रीन हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे एलसीएम मेथड। नियम आप लोग जान लीजिए, एलसीएम मेथड का मतलब लासा विधि। टाइम एंड वर्क में हम लोग लासा विधि कैसे यूज करते हैं समझेंगे। जैसे हमने कह दिया कि दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मिल करके उसे कुल कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। ठीक है, इस तरीके से दिया। अभी आप लोगों को क्वेश्चन नोट नहीं करना है, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये चीज करना है कि जो आपका ये दिया हुआ है 10 दिन, ठीक है, ये जो दिया हुआ है आपका 10 दिन और कितना दिया हुआ है
15 दिन। 10 दिन और 15 दिन जो दिया हुआ है, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। यहां पर दिया हुआ है आपका 10 दिन और ये दिया हुआ है आपका 15 दिन। 10 दिन और 15 दिन का एलसीएम लेंगे, जो लासा निकल के आएगा वही आपका टोटल काम होता है। इसका मतलब यहां पर कुल काम कैसे निकलता है, तो हम कहेंगे कुल काम बराबर दिए गए समय का लासा। पीछे कुल काम आपको हमेशा एक मानना था, फ्रैक्शन में टोटल काम एक होता है, और एलसीएम मेथड में जो भी समय आपका दिया जाएगा उस समय का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम निकल के आएगा वही आपका कुल काम होगा। इतनी बात कंफर्म है। तो यहां अगर 10 दिन और 15 दिन का हम एलसीएम ले लेंगे तो कहेंगे हम सीधा सीधा 10, 15 का लासा बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30। तो ये 30 क्या हो जाएगा, आपका कुल काम हो जाएगा। 30 कुल काम हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी द्वारा जो किया गया काम है वो टोटल 30 काम करना है, और 30 काम करना है तो इसका मतलब इनकी हम क्षमता अगर निकालना चाहेंगे तो क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य टोटल 30 है और इसको 10 दिन में समाप्त करना है, तो 10 से आप 30 में भाग कर देंगे तो क्षमता कितना निकल के आएगी, 3। और 15 से आप 30 में भाग कर देंगे तो क्षमता निकल कर कितनी आएगी, 2। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 2। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5। तो 5 काम अगर एक दिन में करेंगे तो इसका मतलब 30 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 6 दिन का समय लगेगा। कंफर्म है। तो इस बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए कैसे, तो हम कहेंगे लासा विधि। एलसीएम मेथड में आप लोगों को क्या नोट करना है, एलसीएम मेथड में क्या आप लोगों को नोट करना है, पहला पॉइंट आपको नोट करना है कुल काम, कुल काम बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम बराबर हम लिखेंगे दिए गए समय का लासा। कुल काम अगर हमें निकालना है तो दिए गए समय का हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, वही कुल काम हो जाएगा। और इसमें आप लोग देखेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे क्षमता बराबर क्या होगा, कुल काम, या हम लिख सकते हैं कुल कार्य बटे कुल समय, ये भी कह सकते हैं। क्षमता बराबर क्या लिखेंगे, क्षमता बराबर कुल काम बटे कुल समय। क्लियर है। इसका मतलब टोटल काम में हम टोटल समय से भाग कर देंगे तो किसी व्यक्ति की क्षमता आ जाएगी। जैसे अगर टोटल काम यहां पर दिया हुआ 30 और ए टोटल कितने समय में काम को समाप्त कर सकता था, 10, तो हम 10 से भाग कर निकल कर कितना आएगा, ए की क्षमता 3 आएगी। अगर टोटल काम 30 है और कोई व्यक्ति उस काम को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लेता है तो इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी आएगी, तो इसमें 2 पॉइंट यूज करेंगे। पहला, कुल काम के लिए दिए गए समय का लासा ले लेंगे। दूसरा, क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम बटे में कुल समय। और तीसरा पॉइंट यहां पर देखेंगे हम लोग, तीसरे पॉइंट में एक दिन में
किया गया, एक दिन में किया गया कार्य ही क्षमता कहलाता है। एक दिन में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको लासा विधि में यूज करना है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी काम करवाना है तो 2 व्यक्ति हैं या 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो भी समय लिया जा रहा है उन समय का हम एलसीएम ले लेंगे तो वो टोटल काम हो जाएगा। और क्षमता कैसे निकलेगी? किसी भी व्यक्ति की क्षमता निकालना है तो टोटल काम में हम उसके द्वारा लिए गए समय से भाग करेंगे तो उसकी क्षमता निकलेगी। और एक दिन में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में जो भी काम किया जाएगा वही उस व्यक्ति की क्षमता कहलाएगी। तो आपका पूरा टारगेट होना चाहिए किसी व्यक्ति की अगर हमें क्षमता निकालना है तो टोटल काम में जब हम टोटल समय से भाग कर देते हैं तो वो एक दिन का किया गया काम होता है और एक दिन में जितना भी काम किया जाता है वही उस व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। क्लियर है? तो एलसीएम विधि में आप लोगों को सिर्फ 3 पॉइंट यही याद करना है बस। क्लियर है? इस चीज को समझ लीजिए और इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। सारे बच्चे लाइव आए नहीं हैं और ये आज आपके टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास है। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। ठीक है? अब पर डे आप लोगों के लिए ये सूचना है कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपकी लाइव क्लास रहेगी, जिसमें 3 से 4 बजे तक मैथ चलेगा। उसके बाद आपका 4 के बाद क्या चलेगा? रीजनिंग चलेगा। तो 3 से 5 तक हमारी क्लास रहेगी। ठीक है? तो सभी लोग टाइम नोट कर लें और कल से लेट नहीं होना चाहिए। आज थोड़ा सा हमें लेट हो गया था। हो गया भाई? क्लियर है? आइए देखते हैं ये देखना था। इतनी बात समझ में आ गई? आइए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रतिशत विधि। परसेंटेज मेथड। ठीक है? परसेंटेज मेथड में क्या होता है, आप यहां पर पहले पॉइंट में सिर्फ ये याद करेंगे कुल काम यहां पर क्या मानेंगे? 100%। कुल काम 100% मानेंगे। और यहां पर आपको अगर निकालना है हमें क्या? क्षमता दूसरे पॉइंट में निकालना। दूसरे पॉइंट में हमें किसी व्यक्ति की क्या निकालना है? क्षमता। तो आप क्या करेंगे? 100% में आप कुल समय से भाग कर देंगे। तो उस व्यक्ति की एक दिन में कितने काम करने की क्षमता है वो निकल जाएगी। क्लियर है? इसमें 2 चीजें आप यूज करना है बस। कुल काम हमेशा 100% मानेंगे और क्षमता निकालने के लिए आपको 100% में कुल समय से भाग कर देना। क्लियर है? तो किसी व्यक्ति की क्षमता निकल आएगी। जैसे हमने कह दिया कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 12.5 दिन में कर सकता है। क्लियर है? 12.5 दिन, सॉरी 12 पॉइंट। अब यहां पर आप क्या करेंगे? एलसीएम नहीं लेंगे। 20 दिन और 12.5 दिन है तो यहां पर कुल काम आप क्या मान लेंगे? कुल काम 100% मान लिए। कुल काम बराबर 100% है। क्लियर है? अब यहां कुल काम में क्या करेंगे? आप समय से भाग करेंगे। तो हमें अगर यहां ए की क्षमता बतानी है तो ए की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? 100% में हम 20 दिन से भाग कर देंगे तो ए की एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी है?
5%। ये ए की क्षमता हो गई। ऐसे ही अगर हमें बी की क्षमता निकालना है तो बी की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 100% में हम उसके द्वारा लिए गए टोटल समय से भाग कर देंगे, 12.5 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8%। इसका मतलब क्या है कि दोनों मिल करके एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे, ये 5% काम करेगा, ये 8% काम करेगा। तो 5% और 8% का योग करेंगे तो 13% आएगा, जबकि दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में अगर टोटल 13% काम हो रहा है तो 100% काम करने के लिए कितना समय लगेगा, तो टोटल समय में, अब टोटल वर्क में आप एक दिन के वर्क से भाग कर देंगे। क्लियर है? तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट याद करना है। प्रतिशत विधि में परसेंटेज मेथड, अगर काम समय का कोई क्वेश्चन आता है, परसेंटेज मेथड की बात होती है, तो कुल काम कैसे आपको मानना है, 100% मानना है। क्षमता कैसे निकलेगी, 100% में आप कुल समय से भाग कर देना। ए का कितना समय है, बी का कितना समय है, कि सी का कितना समय है, भाग करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, ए बी सी की अलग अलग क्षमता निकल जाएगी। कंफर्म है इतनी बातें? ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिया हुआ है, एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। सर ले गए हैं क्या मोबाइल? क्लियर हो गया? इतनी बातें समझ में आ गई है? अब यहां पर आ जाइए, देखिए देखिए, हम आप लोगों को 3 पॉइंट बताएं। पहले पॉइंट में हमने क्या बताया हुआ है, फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया हुआ आप लोगों को, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड। तीसरे पॉइंट में आपको मैंने क्या बताया, परसेंटेज मेथड, मेथड। ये 3 पॉइंट मैंने बताया। फ्रैक्शन में क्या होता है, सिर्फ इतना आपको करना है कि एक दिन में जितना भी काम करता है उसको आप एक ऊपर रख देंगे, और टोटल कितने समय में करता है, टोटल टाइम नीचे रखेंगे। सिर्फ इसका यूज करना है। इसका मतलब फ्रैक्शन मेथड में एक दिन में जितना भी काम करेगा 1/t होगा, और वही उस व्यक्ति की क्षमता होगी। और एलसीएम मेथड में करना क्या है कि जो समय होगा, समय का लासा, समय का लासा, और उस लासा में आप क्या करेंगे, वो टोटल काम होगा, समय का लासा लेंगे, जितना आपका लासा आएगा वो टोटल काम होगा, और टोटल काम में आप क्या करेंगे, समय से भाग करेंगे। तो समय से जब भाग करेंगे तो वो एक दिन का काम होगा, वही उसकी क्षमता हो जाएगी। अब परसेंटेज मेथड में मैंने क्या बताया है कि कुल काम कितना मानेंगे आप, 100%, और इस 100% में आप क्या करेंगे, कुल समय से भाग करेंगे। किसी भी व्यक्ति की अगर क्षमता निकालना है तो हमें टोटल 100% काम मानना है, और उसमें हर व्यक्ति के कुल समय से भाग करते चले जाना है, उस व्यक्ति की क्षमता आ जाएगी। क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को दिमाग में सेट करना है। अगर नहीं भी सेट होगा तभी क्वेश्चन लगाते लगाते धीरे धीरे आ जाएगा। क्लियर है? आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। चले आइए। ठीक, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, अब बी अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं या पूरा कर लेंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन लगाना किस तरीके से है, ध्यान समझेंगे।
तीन विधि मैंने बताया हुआ है, तीनों विधियों से आप सवाल को लगा सकते हैं। तो आप पहली विधि देखेंगे, फर्स्ट विधि देखेंगे हम लोग। एक दिन में कितना काम करेगा, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। बात समझिएगा, फ्रैक्शन विधि हम बता रहे हैं। और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जिसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30। मैंने यही तो बताया आपको, टोटल समय आपको नीचे रखना है और एक दिन 2 दिन जितने दिन काम करेगा उसको ऊपर रखना है। फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल यहां पर देखेंगे तो यहां भी एलसीएम लेना पड़ रहा है, इसका मतलब 5/60 काम होगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/12। इसका मतलब ये एक दिन का काम है। ए और बी द्वारा कितने दिन का काम है, एक दिन का काम है। ए और बी मिल करके एक दिन में अगर 1/12 काम करते हैं तो इसका मतलब हम कहेंगे एक दिन में हुआ काम बराबर 1/12। तो आप पूरा एक काम करवाना चाहते हैं तो इस 12 का आप क्या कर देंगे, 1/12 लिखा है, इस 12 का हम एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक अन्नम 12, तो 12 दिन में हुआ काम बराबर 1। तो इसका मतलब हमें यहां पर कोई फार्मूला और ट्रिक नहीं यूज करना है, सिर्फ एक दिन बेस मानना है। क्यों, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में जो भी काम किया जाता है वही उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो यहां फ्रैक्शन विधि में एक दिन का काम कैसे निकलेंगे, एक ऊपर लिखेंगे फिर टोटल समय नीचे, एक ऊपर लिखेंगे फिर टोटल समय नीचे, इसी चीज को ऐड करते हुए चले जाएंगे और सबको जोड़ने के बाद देखेंगे एक दिन में कितना काम हुआ। तो एक दिन में अगर 1/12 काम हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर 12 एक अन्नम 12 कर देंगे तो 12 दिन में हुआ काम बराबर 1। इतनी बात समझ में आई। तो ये इसका फ्रैक्शन मेथड हो गया। अब इस चीज को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, ध्यान समझेंगे। देखिए, अगर हम यहां एलसीएम मेथड की बात करते हैं, तीनों तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं। एलसीएम मेथड की अगर हम बात करते हैं तो कहेंगे सीधा सीधा 20, 30 का एलसीएम बराबर कितना होगा, 60। तो ये 60 क्या हो जाएगा, आपका टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, 60 टोटल काम आपका हो जाएगा। और ये 60 काम करने के लिए, 60 काम करने के लिए ए और बी दोनों लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कुल काम हो गया है। इसको हम क्या मानेंगे, कुल काम मानेंगे, टोटल काम। जो 60 आपका है ये कुल काम है। इस 60 काम को करना है ए और बी द्वारा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे ए की क्षमता, भी हम यहां पर डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं, ए की क्षमता अगर हमें बताना है तो ए की क्षमता बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ए की क्षमता बराबर 60 टोटल काम है, कुल काम, अब बटे कुल समय। कुल समय कितना है, ए का 20, तो ए की क्षमता कितना निकल के आ रही है, 3। तो एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम करता है। उसके बाद हम लिखेंगे बी की क्षमता अगर निकालेंगे तो बी की क्षमता बराबर क्या होगा, अगर हमें बी की क्षमता बताना है तो कहेंगे 60 काम टोटल है और बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बी की क्षमता कितनी आ रही है, 2। अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 5। एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं, 5। क्लियर है। और काम टोटल कितना करना है, 60। तो अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम करने में हमें कितना समय लग जाएगा, 12। बात समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे इस तरीके से नहीं, अभी हम आपको समझा रहे हैं, फिर लगाने का तरीका बताएंगे, क्योंकि आगे अभी और आपके कठिन क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में समझा दे रहे हैं। तो इसको आपने देखा किस तरीके से एलसीएम मेथड से भी आप इसको लगा सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं, परसेंटेज से भी हम बता देते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो यूज होने लायक रहेगा वही बताएंगे। अब यहां परसेंटेज मेथड निकालना चाहते तो आप कुल काम कितना मान लेते भाई, कुल काम बराबर 100%। ए और बी द्वारा कितना काम करना है, 100% काम करना है। तो इसका मतलब हमें ए की क्षमता अगर बतानी है तो ए की क्षमता बराबर क्या आ जाएगी, तो ए की क्षमता बराबर हो जाएगा 100 बटे में कितना, 20। एक दिन में कितना काम करता है, 5%। क्लियर है। और अगर हमें यहां पर बी की क्षमता बतानी है, बी की क्षमता
बराबर कितना हो जाएगा, बी की क्षमता बराबर हम कहेंगे 100 बटे में 30, एक है मतलब 10/3%। क्लियर है? इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 5% प्लस 10/3% जोड़ेंगे तो इसका मतलब 25/3% हो जाएगा। तो 25/3% कितना, एक दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और इसी 25/3% से आप 100% में भाग कर देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर जाकर के 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 दिन। कंप्लीट है? तो परसेंटेज से कैसे लगाना है, फ्रैक्शन से कैसे लगाना है, एलसीएम से कैसे सवाल लगाना है, ये बात कंफर्म हो रही, क्योंकि परसेंटेज वर्क एंड टाइम बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो अभी इसी वजह से हम थोड़ा सा स्लो में चल रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है बोरिंग लग रहा हो कि सर बड़ा स्लो में पढ़ा रहे हैं, ये इतना डीप में क्यों बता रहे हैं, कि हमें आगे के सवाल लगाने हैं। तो अगर यहां पर समय दिए रहेंगे तो आगे के हमें क्वेश्चनों में समय नहीं लगेगा, और अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए। तो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले विधि से कैसे लगाएंगे, 1/20 प्लस 1/30 बराबर यहां 1/12 आएगा, तो उल्टा कर देंगे, 12 दिन आ गया। क्लियर है? दूसरा मेथड क्या लगाएंगे, 20, 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60, 20 तिहाई 60, इसकी क्षमता 3, 30 दूना 60, इसकी क्षमता 2। तो ये जो लिखी गई है, ये क्या लिखा गया है, क्षमता लिखी गई। ये ए और बी की क्षमता है, इसका मतलब ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। इस 60 काम में 20 से भाग किए हैं और 30 से भाग किए, तो इसका मतलब ये जो आपका लिखा गया है 3 और ये 2, ये दोनों क्या है, इफिशियंसी है ए और बी की। तो इसका मतलब हमको अगर समय निकालना है तो समय बराबर आप जानते हैं, सूत्र एक ही मैंने पहले ही बता दिया कि कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, और समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कंफर्म है? ये बात आप लोग क्लियर कर लिए हैं? तो अगर इतनी बात कंफर्म हो गई है तो आप लोगों को कहना है कार्य कितना है, 60, और क्षमता कितनी है, 5, दोनों की बराबर 12। क्लियर है? तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया कि अगर परसेंटेज से लगाना चाहते हैं तो आप टोटल 100% मान लीजिए, और 100 में आप 20 से भाग करेंगे तो 5% आएगा, प्लस आप 100 में 30 से भाग करेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका, सौ में आप किससे भाग करेंगे, 30 से, इसका मतलब 10/3 आ जाएगा, इतना परसेंट। अब इसको हल करेंगे, 3 बचे 15, 10, 25/3% आ जाएगा। तो 100 ऊपर, 25/3 आपका नीचे, 25 चौके 100, तो 3 चौके। तो 12 दिन किस किस तरीके से आप ले आ सकते हैं, विधि आपका लिखा हुआ है, एलसीएम विधि ये लिखा हुआ है, परसेंटेज विधि ये लिखा हुआ है। तीनों तरीकों में आपको ये बेटर लगता है कि कौन ज्यादा सरल है, उसी को हमें सवाल में क्या करना है, चूज करना है। तो कुछ लोगों को अभी परसेंटेज हो सकता है कठिन लग रहा हो, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा फ्रैक्शन रूप में बनना, भिन्न टाइप में, ये भी कठिन लग रहा हो, एलसीएम ज्यादा आसान लग रहा हो। तो आप लोग जब सवाल को लगाएंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम सवाल को लगाएं, जिससे हमें सवाल ज्यादा आसानी से आए और कम समय में आए, ज्यादा समय ना लगे। तो इस तरीके से आप तीनों तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। क्लियर है? हम लोग आइए अब आगे चलते हैं। ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, मैंने डिटेल में बताया। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन की शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन पहला रखे हुए हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा। क्लियर है? शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, चलें आगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। आइए, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 3 व्यक्ति एबीसी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन एवं 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो अब यहां पर आप चाहे जो नियम लगाइए, एक बार हम फिर से तीनों विधि बता देंगे। कहेंगे एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/12। दूसरा वाला एक दिन में कितना करेगा, 1/15। तीसरा वाला एक दिन में कितना करेगा, 1/20। यहां भी आपको फ्रैक्शन में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। फिर आप क्या करेंगे, 12 से 60 में भाग करेंगे 5 बार, तो भिन्न लगाना आप लोग जानते ही हैं, +5। और 12, 15 से भाग करेंगे 60 में, तो 4 बार गया, प्लस 20 से भाग करेंगे 3 बार गया, तो 5, 4, 9, 3, 12। अब 12/60 का मतलब हो जाएगा 1/5। अगर 3 लोग मिल करके किसी काम का 1/5 भाग एक दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा,
5 दिन। इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 1/5 काम कर रहे हैं, 1/5। तो इसका मतलब तिरछा गुणा करेंगे तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा। एज का फ्रैक्शन रूल हो गया। कंफर्म है इतनी बातें। अब इस चीज को हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन। बी कितने दिन में, 15 दिन। सी कितने दिन में, 20 दिन। अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा, 60। क्लियर है। अब 12 से हम 60 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5। 15 से भाग करेंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, 4। 20 से 60 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3। और एलसीएम आप लोग पढ़े हुए हैं, लासा कैसे निकलता है। तो ये जो आपकी तीनों दिखाई दे रही है, 5, 4 और 3, ये एबीसी की क्षमता है। तो एबीसी की टोटल क्षमता अगर देखेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12। तो कुल मिलाकर एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है, 12 है। और इस 12 से हम किस में भाग कर देंगे, 60 में। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये 5 आपका जो दिख रहा है, ये टोटल उनके द्वारा लिया गया समय है 60 काम समाप्त करने में। कभी कभी कह देता कि 50% काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो ये 100% काम समाप्त करने की बात थी, 50% में 2.5 दिन लगेगा। कंप्लीट है, लगा लेंगे ऐसे। अभी इसको परसेंटेज से हम टच नहीं करेंगे, इसी से टच करेंगे। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। शार्ट स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस हमें क्वेश्चन की एक्सरसाइज करना है, नियम आपको वही चलना है तीनों। अगर आपको दिक्कत लगेगी तो नियम को रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इसी काम का 16 से 2/3 दिन में, एक इसी काम को, एक इसी काम को एक इसी काम को 16 से 2/3 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी मिल करके उस काम का, ए और बी मिल करके उस काम को 88% काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। इसका मतलब यहां टोटल 100% काम नहीं करना है, सिर्फ कितना काम करना है, 88%। तो अब यहां पर 88% काम करना है, तो यहां पर आप परसेंटेज मान सकते हो कुल काम। अब इसको दो तरीके से हम लोग लगाएंगे, आइए देखते हैं। पहली विधि क्या है, एलसीएम विधि। आप 16 से 2/3 को आप 50/3 ले सकते हैं, और 20 दिन को आप 20 दिन ही रहने दीजिए। दोनों का एलसीएम लेंगे तो अंश का एलसीएम लिया जाता है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो ये 50/3 है, ये 20/1 है। तो 50 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। तो यहां 100 काम लिखेंगे टोटल। क्लियर है। अब 100 में आप 50 से भाग करेंगे। अब यहां आप देखिए, 100 में आप 50/3 से भाग करेंगे तो 50 दूना 100 तो हो रहा है, लेकिन 3 दूना 6। इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी आ गई, इफिशियंसी 6 आ गई। और 20 से हम 100 में भाग करेंगे, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, तो एक मतलब 6, 5, 11। तो एक दिन में दोनों मिलकर के 11 काम करते हैं। और 100% का 88% क्या होता है, 88 ही होता है। 100 टोटल काम यहाँ 100 थे, 100% का 88% काम टोटल कितना होगा आपका, 88 होगा। तो 88 में आप भाग कर देंगे किससे, 11 से, तो बराबर कितना आ जाएगा, 8 दिन। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर है। किस तरीके से लगाना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 100% मानते हैं तब भी आपका आ जाएगा। 100% कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। अगर यहां कुल काम 100% आप माने हुए हैं और इसमें आप भाग करेंगे 50/3 से, तो इसका मतलब 50 दूना 100, तो इसका मतलब एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा, 6%। दूसरा वाला व्यक्ति 100% काम करना है वो 20 दिन में करना है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 5%। और दोनों मिलकर के एक दिन में कितना परसेंट काम करेंगे, 11%। और टोटल काम कितना करना है, मात्र 88%। तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। और 11 से भाग करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा। कंप्लीट है। किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप चाहे इसको फ्रैक्शन से लगाइए, चाहे आप परसेंटेज से लगाइए, चाहे आप एलसीएम मेथड से लगाइए। अभी इजी टाइप के क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होंगे, लेकिन लास्ट के कुछ क्वेश्चन आपके कठिन होंगे। कुछ लोग को लग रहा हो कि अभी बहुत इजी चल रहा है, तो अभी से ही सारे कठिन क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे। अभी हम लोगों को आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है। ये पहला लेक्चर है, कल आपको और इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन की शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, बाकी हम क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहां से आप लोग क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं, देख लीजिए।
क्लियर है? चलिए ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चन चेंजिंग होगा। अभी पहले टाइप के क्वेश्चन चल रहा है, इसमें ये कंडीशन नहीं दी गई कोई बीच में काम छोड़कर चला जा रहा है, कोई कुछ समय बाद काम करने आ रहा है, या काम समाप्त होने से पहले छोड़कर चला जा रहा है, या काम कुछ दिन करके तब चला जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग सिर्फ नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन, और नॉर्मल में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नॉर्मल, धीरे धीरे क्वेश्चन देखेंगे, कल होता जाएगा। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर आपका बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ए किसी काम का 16 से 2/3% काम दिन में, और बी उसी काम का 25% काम 7.5 दिन में, तथा 7.5 दिन में, और यहां पर सी 11 से 1/9% काम 5 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिल करके 3/4 का मतलब कितना परसेंट काम? 75% काम। तो तीनों मिल करके 75% काम दिनों में समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है भाई? अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से लगाएंगे, पहले तो ये पता करिए कि वो लोग टोटल काम कितने दिन में करते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो हम ए की बात करेंगे, तो ए यहां दिख रहा है 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। इस 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। अगर 1/6 काम 10 दिन में हो रहा है तो 6 का गुणा कर देंगे, 10 छक्के 60, एक काम कितना हो जाएगा? 60 दिन में। तो ए पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? हमने थोड़ा सा डायरेक्टली किया हुआ है। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है, और 1/6 काम 10 दिन में हो रहा है, तो 6/6 काम है, तभी इधर एक काम होगा, तो उधर 6 दाम 60 काम हो गया। तो एक काम पूरा करने में उसे 60 दिन का समय लगेगा। अर्थात टोटल का 1/6 काम 10 दिन में, तो टोटल एक काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। फिर उसके बाद हम बी पर आ जाएंगे। बी कह रहा है 25% काम 7.5 दिन में। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। क्लियर है? 1/4 काम अगर कोई 7.5 दिन में कर रहा है तो 4/4 करेंगे, उधर भी 4/4 का गुणा हो जाएगा, तो 7.5 चौके 30 होता है। तो एक काम करने में उसको कितना समय लगेगा? 30। और ऐसे भी आप देख रहे हैं 25% को ही आप क्या बोलते हैं? 100% को 1/4 कहिए, और 100% को आप एक काम कहिए, क्योंकि 100% को 100 से भाग करते हैं तो एक आता है। तो 25% का मतलब 1/4 काम है, तो 1/4 काम 75 कहिए, चाहे 25% काम 7.5 दिन में है, तो 25 चौके 100% काम आपका 7.5 चौके 30 दिन में। तो इसका मतलब हमें अभी टोटल में बनाना, अभी तक 30-60 ये दे देता था, अब थोड़ा सा कठिन किया है पिछली तुलना में, कि परसेंटेज में दे दिया है, भिन्न में दे दिया है, उसके बाद आपसे काम पूछ रहा है। और सी 11 से ही 1/9%, तो 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती भाई? 1/9 होती। क्लियर है? तो 1/9 काम करने में उसको 5 दिन का समय लगता है। तो इसका मतलब अगर 1/9 बराबर 5 है, तो एक काम बराबर 9 बचे 45 हो जाएगा। तो सी का टोटल समय कितना हो जाएगा? 45। कंफर्म है? सी का टोटल समय यहां पर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इन तीनों का आप एलसीएम निकालिए, और एलसीएम एकदम सरल होता है, मैंने बताया भी है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 30 और 60 का एलसीएम तो 60 ही हो गया, लेकिन 60 आपका 45 से नहीं करता है, 15 से करता है, तो 3 यहां बच रहा है, तो टोटल एलसीएम कितना होगा? 180। कंफर्म है? टोटल काम यहां पर कितना निकल के आ रहा है? 180। अभी तक ये 60, 30, 45 दे देता था, लेकिन अब हमको करना क्या पड़ रहा है? अब हमको करना क्या पड़ रहा है? दिया हुआ 1/6 काम 10 दिन में, तो पूरा काम करने में उसको 60 दिन, इसको बनाना पड़ रहा। अभी तक बना था एक काम कितने दिन में, लेकिन अब हमको बनाना पड़ रहा है, तो 60, 30, 45 का एलसीएम ने निकाल लिया 180, और 180 टोटल हमें काम नहीं करना है, 180 का 3/4 निकालना, 3/4 काम करना है, और टोटल कितनी क्षमता से करना है यहां आप निकालेंगे। तो 60 से 180 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो ये किसकी क्षमता हो गई? ए की। 30 से अगर आप 180 की क्षमता निकालने के लिए टोटल काम में टोटल समय से भाग करते हैं, यही आपको हम बताएं
कि टोटल काम में अगर टोटल उसी के समय के भाग कर देंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में जितना काम करता है वही उस व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। तो 30 से अगर 180 में भाग कर देंगे तो 3 छंग 18, इसका मतलब 6 बार जा रहा है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। फिर 45 चौके 180, इसका मतलब सी की क्षमता कितनी हो गई, तो इसका मतलब ये जो क्षमता आपकी 6 और 3 और 4 निकल के आई है, एबीसी की क्षमता है। और टोटल क्षमता देखेंगे 6 4 10 3 13, तो इस पूरे में हमें किससे भाग करना पड़ेगा, 13 से। तो 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 45। अब 45 3 कितना होता है, 135, और उसमें 13 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 सही, 13 धम्मा 130, 10 सही 5/13। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 10 सही 5/13। कंफर्म है? इसकी शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बस कमेंट लिखिएगा। क्लियर है? मौर्य भी हो, अक्की मौर्य, समझ में आ रहा, मत समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, तभी पता चलेगा। ठीक है, अभी सभी लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, फिर लाइव तो सब लोग आ जाइए। चलिए आइए हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा फास्ट हम बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी तक तो मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको इजीली बता रहे थे, अब थोड़ा सा स्पीड लाएंगे। चले भाई, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आगे के जो 8-10 क्वेश्चन, आपके 10-12 क्वेश्चन हैं, उसको बहुत तेज हम हल करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। ये 5वां क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 55 दिन में कर और बी उसी काम को 66 दिन में, सी के साथ को केवल 12 दिन में पाएगा। तो अब ये ए किसी काम को और बी किसी काम को और ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 कंडीशन दिया। ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, किसी काम को ए 55 दिन में कर रहा है और बी 66 दिन में कर रहा है और तीनों मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो काफी लंबा होने लगेगा यार। क्या होता है एलसीएम, मैंने बताया हुआ है, अगर कहीं पर एलसीएम आपको निकालना है तो 2 संख्याओं के बारे में पहले सोचिए। अगर यहाँ 55 और 66 दिया है तो 55 और 66 में पहले ये देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या है, तो दोनों में 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो 5 और 6 ये सहभाज्य संख्या है, कोप्राइम है, सबका मल्टीप्लाई करो 11 गुणे 5 गुणे 6। ठीक है, लेकिन इस बात को हम लोग करेंगे, इस बात को हम लोग डायरेक्ट समझेंगे। देखिए कैसे, चलिए ठीक, आइए देखते हैं। तो ये 55 ठीक है, आइए देखते हैं। ए हमको 55 दिन में कर रहा है, तो हमने यहां लिख दिया है ए, यहां लिख दिया है बी, यहां लिख दिया है ए प्लस बी प्लस सी। कितने कितने दिन में कर रहे हैं, काम को 55 दिन में, बी उसी काम को 66 दिन में और तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में। अगर हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है तो एलसीएम कैसे निकालना है, ध्यान समझिएगा। और 66 में 11 कॉमन है, तो 11 आपने लिख दिया गुणे। अब यहां पर 5 है, यहां पर 6 बचा है, 5 और 6 सहभाज्य होता है, तो इसका मतलब 5 और 6 हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद 12 आपका, तो
क्या क्या चीज आया हुआ, तो 12 में से मात्र 6 गया है, अभी 12 का 2 बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये टोटल काम हो गए। थोड़ा सा अगर यह 65 का आप मल्टीप्लाई कर निकालेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई के लिए वही आपका, तो इसका मतलब ये टोटल काम हो गया। इस टोटल को कह रहा है आपसे सी अकेला इसे कर सकता है। सी कैसे पता चलेगा, जब क्षमता निकालेंगे। अब किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी काम समाप्त करवा, वही उस व्यक्ति की क्षमता कहलाएगी। तो एक दिन, तो एक ही क्षमता अगर हमें निकालना है, देखो 55 से भाग करेंगे तो 11 पचे 55 कट जाएगा, और ये 11 पचे 55 कट जाएगा, 6 दूना 12, तो एक ही क्षमता कितनी आ गई, यहाँ 12 आ गई। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे बी की क्षमता निकालेंगे तो 11 छके 66 कट जाएगा, तो इसका मतलब 5 दूना 10, इसका मतलब बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और हमें तीनों की अगर क्षमता निकालनी है, तो तीनों की क्षमता निकालने के लिए हमें 12 से भाग करना है, तो 12 कटेगा तो 11 पचे 55। तो ये जो आपके निकल के आ रही है 12, 10 और 55, ये 12 ए अकेले की क्षमता है, 10 बी अकेले की क्षमता है, 55 तीनों की मिलाकर क्षमता है। अगर मिल करके एक दिन में काम करते हैं और उसमें से ए 12 काम किया है और 10 काम किया है, तो ए 10 बी कितना काम करेंगे, 12 10 22, इसका सी में कितना काम करेगा, 33 काम करेगा, तभी तो भाई 22 और 33 जोड़ेंगे 55 आएगा। सी की क्षमता कितनी हो गई, 23, तो ये किसकी हो गई, सी की क्षमता हो गई। और सी की क्षमता अगर भाई यहाँ 33 है, तो इस पूरे को हम किससे भाग करेंगे, 33 से, तो 11 3 33 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 दिन आपका आ जाएगा। तो 20 दिन आपका को कितने दिन में कर पाएगा, तो 20 दिन में कर पाएगा। कंप्लीट है। क्वेश्चन की 60 लीजिए, आ रहा है भाई लोग, दिक्कत तो नहीं, जहां पर कठिन एलसीएम आएगा आवाज। अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम थी क्या भाई, अब जा रही है आवाज, कितना टाइम, जो क्विज होगा आपका आप एप्लीकेशन पर होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। बीट एग्जाम, क्विज एग्जाम होगा आपका बीट एग्जाम में, ये चैनल नेम है, क्विज इसी पर होगा। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, अब आवाज जा रही है, चलिए। भैया आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लाइव नहीं, अब बाद में बताएंगे सर क्लास नहीं चल रही है। सिर्फ वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि लाइव रहें। चलिए, वॉइस प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अब हम क्वेश्चन फटाफट बताएंगे, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अब थोड़ा सा हम सवाल को फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है P 10 दिनों में एक काम 1/4 10 दिनों में एक काम का 1/4 भाग करता है। अगर P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो आप यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यहां लिखिए, बहुत ज्यादा नहीं। अगर 10 दिनों में 1/4 कर रहा है, तो पूरा काम करने में 10 के 40 लगेगा। इसका मतलब P का समय कितना आ गया, तो यहां लिख देंगे हम कितना, 40।
क्लियर है? उसी तरीके से हम यहां पर लिखेंगे किसका, क्यू। क्यू की बात अगर करेंगे तो क्यू 15 दिनों में काम का 40%, 40% की फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं कितना होता है, 2/5 होता है। क्लियर है? या 40 का 2.5 गुना 100 होता है, तो 15 का 2.5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5। इसका मतलब क्यू कितने दिन में कर सकता है, 37.5 दिन। क्लियर है? कैसे 37.5 आ रहा है, आप यहां लिखेंगे भाई कि 15 दिन में 40% काम कर रहा है, 40 का मतलब 2/5, तो एक का मतलब 15 पचे 75 हो जाएगा। तो यहां पर 15 दिन में 2/5, 40% का मतलब 2/5 काम होता है। तो 15 दिन में अगर 2/5 काम कर रहा है तो यहां पर नीचे गुणा करेंगे, इसका मतलब 15 पचे 75 दिन हो जाएगा। तो 75 दिन में कितना काम करेगा, वो 2 काम करेगा। तो अगर 75 दिन में 2 काम कर रहा है तो इसका मतलब हमको एक काम टोटल मानना है, एक काम करवाना है या 100% काम करवाना है। तो 75 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 37.5 दिन। तो 37.5 दिन में वो एक काम को करेगा। क्लियर है? 37.5 दिन में एक काम करेगा, तो इसका मतलब क्यू का समय कितना आ गया, 37.5। अब उसके बाद हम यहां पर पी क्यू आर लिखेंगे। आर का समय आप देखेंगे तो आर का समय कितना दिख रहा है, कह रहा आर 13 दिनों में किसी काम का 1/3 भाग करता है। तो अगर 1/3 भाग 13 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 13 39, पूरा काम 39 दिन में करेगा। अब उसके बाद हमें यस की बात कर लेना है, यस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो यस कह रहा कि 17 दिनों में 37.5% काम किया। अब 37.5% की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 3/12 होता है, 3/8 होता है, 3/8 होता है। 37.5% अगर दिक्कत जिसको हो रही है तो 37.5% का मतलब कितना होता है, 3/8, और 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। ये सारी चीज आप जानते हैं, परसेंटेज पढ़े हुए हैं। और 1/4 आपका दिया है, तो सबको हमने भिन्न में चेंज कर लिया। तो टोटल 4 पार्ट दिया है, 1/4, 2/5, 1/3, 3/8। तो 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है, 10 हो गया 40 हो गया। 2/5 काम 15 दिन में कर रहा है, तो 15 पचे 75 में 2 काम करेगा, तो इसका मतलब एक काम 37.5 दिन में करेगा। सी 13 दिनों में 1/3 भाग काम कर रहा है, तो 13 39 दिनों में कितना पूरा काम करेगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर यस, यस 17 दिनों में 37.5% का मतलब 3/8। तो यहां पर आप लिखेंगे यार 3/8 काम 17 दिन में कर रहा है। क्लियर है? तो अगर यहां पर आप तिरछा गुणा करेंगे तो 17 8 कितना हो जाएगा, 136। 136 दिन में 3 काम करेगा। तो अगर हम 3 से भाग कर देंगे तो 3 चौके 12 और यहां 3 पचे 15, 45 से 1/3 दिन आ जाएगा। क्लियर है भाई? 17 दिन में 3/8 काम कर रहा है, तो 17 8 136 हो जाएगा। और 136 दिन में वो 3 काम कर रहा है, तो 136 में 3 से भाग कर दिए तो 45 से 1/3 आपका आ गया क्या, पूरा काम समाप्त करने में। तो इसका समय कितना आ गया, 45 से 1/3 दिन। तो सबका मैंने डे निकाल लिया, कितना कितना दिन लगता। क्लियर है? तो अब आप ये बताइए, कोई भी व्यक्ति, अब इसमें पूछा क्या है आपसे है कि भाग करता है, तो ज्ञात कीजिए कौन सबसे कम कुशल है। इसका मतलब किसकी क्षमता सबसे कम है। तो आप जानते हो यार कि क्षमता और समय एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमा अनुपात होते हैं, उल्टा होते हैं। तो आप यहां ये बताओ, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा समय लेगा काम करने में, उसी की क्षमता तो सबसे कम होगी। इस पूरे में आप देखेंगे सबसे ज्यादा किस व्यक्ति को काम करने में ज्यादा समय लग रहा है, तो आप देखेंगे एस को। एस को सबसे ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए इसकी क्षमता क्या है, सबसे कम। और जिसके काम करने में सबसे कम समय लग रहा है, तो सबसे कम समय किसको लग रहा है, क्यू को। तो क्यू को काम करने में सबसे कम समय लग रहा है, इसलिए क्यू की सबसे ज्यादा इम्यूनिटी है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है। उसके बाद किसकी क्षमता है, आर की। उसके बाद किसकी है, पी की। और सबसे कम किसकी है, एस की। तो इसका मतलब क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को काम समाप्त करने में सबसे ज्यादा समय लग रहा है, तो उसको उसकी क्षमता उसमें क्या होगी, सबसे कम होगी। और जिसको सबसे कम समय लग रहा है, उसको काम समाप्त करने में सबसे कम समय लग रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता ज्यादा है, इसलिए सबसे कम समय लग रहा है। कंफर्म है? तो समय को देख करके हम बता सकते हैं कि किसकी एफिशिएंसी कम है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। कंफर्म है? क्योंकि आप जानते हैं कि क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर क्या होता है, आप जान रहे हैं कि क्षमता बराबर कार्य बटे समय होता है। ठीक है?
और समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है। इसलिए क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन में इसमें कुछ था नहीं, बस ये पता करना था कि एक काम करने में कितना कितना दिन लग रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जिसको सबसे ज्यादा समय लग रहा है उसकी सबसे कम क्षमता, जिसको सबसे कम समय लग रहा है उसकी सबसे ज्यादा क्षमता। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइड स्क्रीन क्वेश्चन का लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम बहुत ज्यादा समझाएंगे नहीं, क्वेश्चन को फटाफट लगाएंगे। चलिए, कह रहा समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रमशः 4 घंटे तथा 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो किसी समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना रह जाएगा। मतलब कितने समय बाद, ठीक है, यहां पर ले लेंगे कितने समय बाद, ठीक है ना, कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। तो आप यहां पर ध्यान समझो यार, 4 घंटे और 6 घंटे में अगर कोई मोमबत्ती पूरी तरीके से जल जा रही है, ठीक है, और उनकी जलने की दर अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, हम कहेंगे कि 4 घंटा और 6 घंटा दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 12 घंटा आएगा। यही क्या हो जाएगी, मोमबत्ती की लंबाई हो जाएगी। ये किसकी लंबाई हो जाएगी, मोमबत्ती की। क्लियर है? ये मोमबत्ती की टोटल लंबाई हो जाएगी। अब आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि 4 घंटे में कोई मोमबत्ती 12 सेंटीमीटर की थी, वो 4 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। अगर वो 4 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है तो आप कहेंगे हर घंटे में कितना सेंटीमीटर जल रही, मान लेते हैं ये टोटल लंबाई है किसकी, मोमबत्ती की 12 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है, और 4 घंटे में पूरी तरीके से जल रही है, इसका मतलब हर घंटे में कितना सेंटीमीटर जल रही है, 3 सेंटीमीटर। तो ये जलने की दर है। और 6 घंटे में अगर वो 12 सेंटीमीटर है, 6 घंटे में जल रही है, तो इसका मतलब कितने, हर घंटे में कितना सेंटीमीटर जल रही है, 2। तो इसका मतलब ये जलने की दर हो गई। उसके जलने की क्षमता कितनी है, हर घंटे में 3 सेंटीमीटर जलने की क्षमता है। तो 4 घंटे में 4 3 12 सेंटीमीटर जल जाएगी। 12 सेंटीमीटर अगर 6 घंटे में जल रही है, तो इसका मतलब हर घंटे कितना सेंटीमीटर जल रही है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जलने की दर पता हो गई, इसका मतलब किस दर से वो मोमबत्ती जल रही है। कंप्लीट है? अब आपसे सवाल में कह रहा है कि अगर उनको एक साथ जलाया जाए और इस दर से जलती रहे, तो कह रहा है कि कितने समय के बाद दोनों की लंबाई में 2:3 का अनुपात होना चाहिए। तो आप यार जानते हैं कि लंबाई दोनों की कितना कितना है, 12-12 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे 12 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबाई है, और दूसरे वाले की भी कितना है, 12 है, और जलने की दर क्या है, 3 सेंटीमीटर हर 1 घंटा में जल रही है। तो इसका मतलब कितना घंटा जलता रहे जिससे वो 12 सेंटीमीटर से घटना चालू हो जाए। तो हर घंटे में अगर ये 3 सेंटीमीटर जल रही है, तो आप कहेंगे कि टी समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर इसकी क्षमता कितनी है, 3, और कितने समय बाद उसकी लंबाई हो जाएगी, टी। और दूसरे वाले की भाई लंबाई कितनी है, उतनी 12 सेंटीमीटर है, और वो हर घंटे में 2 सेंटीमीटर जलती है। तो इसका मतलब टी समय में 2 के हिसाब से जलेगी, तो इसका मतलब ये भी 2t जलेगी। क्लियर है? अब यहां पर इन दोनों की लंबाई में कितने का अनुपात हो जाता है, 2:3 का अनुपात हो जाता है। अगर हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप यहां टी का मान बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, तो यहां बर्त यही 36 हो जाएगा, और माइनस 9t, अब बराबर 12 दूना 24 हो जाएगा, और माइनस 4t। क्लियर? अगर 9t को उधर ले जाकर घटाएंगे तो इसका मतलब 5t बराबर कितना आ जाएगा, 12। 5t बराबर कितना आ जाएगा यहां पर भाई, 12 आ जाएगा। तो अगर हमें t की वैल्यू बताना है तो t बराबर क्या हो जाएगा, 12 के बटे में 5। इसको भाग करेंगे तो 2 से ही 2/5 घंटा आएगा, 2 से ही 2/5 घंटा आएगा, और जिसको हम ले सकते हैं 2 घंटा 24। कंप्लीट है? जिसको हम लोग ले सकते हैं 2 घंटा 24 मिनट। कंप्लीट है? कैसे आया?
समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां हैं, 12 सेंटीमीटर मैंने लंबाई मान लिया, और 4 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है, तो हर घंटा में 3 घंटा जलती है, 3 सेंटीमीटर जलती है। तो इसका मतलब 12 सेंटीमीटर से अगर 3 सेंटीमीटर हर घंटे में जल रही, तो कितने समय तक जल रही? टी समय तक। और टी समय बाद उनकी लंबाई में 2:3 का अनुपात हो। कंप्लीट है। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन, चले आगे। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। लगाइए आप लोग। गुरुजी देखिए कितने बच्चे लाइव, देखिए थोड़ा सा क्या माने। क्वेश्चन आप लोग भी लगाते रहिए, बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, रिपीट होगा, आप फटाफट लगाते रहिए। बाकी जिसको समझ नहीं आ रहा वो समझता हुआ देखे। कोई दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन को ट्राई मारिए, बाकी हम तो बता ही रहे हैं। इसमें का मैंने दो क्वेश्चन लिया हुआ है, एक दूसरे के विपरीत में लिया हुआ है। यहां दिया हुआ है कि दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या कितनी है? तो अब यहां पर आपको देखना है कि ये 15 घंटे में बनाता है और ये 20 घंटे में बनाता है। तो अगर अलग अलग दोनों काम करेंगे तो दो कंडीशन यहां भाई साहब देखना है। दो कंडीशन क्या देखना है कि अलग अलग अगर करते हैं अलग अलग में, तो उनको कितना काम करना पड़ता है? तो 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना निकल के आएगा? 15-20 का एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, तो 15-20 का एलसीएम 60 आ गया। क्लियर? अब 15-20 का एलसीएम जब आपका 60 आ गया है तो 15 से 60 में भाग करेंगे तो हर घंटे काम करने की क्षमता इसकी कितनी है? 4। और दूसरे वाले की हर घंटे में काम करने की क्षमता कितनी है? 3। क्लियर? तो दोनों मिल करके अगर अलग अलग वो काम करते हैं तो 4 3 7 यूनिट ईंट जुड़ते हैं। तो यहां पर आप लोग को थोड़ा सा देखना क्या है, ये जो 60 आपका दिखाई दे रहा है ये कुल ईंट है। इसको अभी हमने क्या माना है? कुल ईंट माना है। 15 घंटे 20 घंटे में पूरी दीवार को अगर वो जोड़ते हैं, अकेले जोड़ता है तो 15 घंटे में, अकेले जोड़ता है तो 20 घंटे में। तो इसका मतलब दोनों मिल करके कितनी दीवार में ईंटें लगाएंगे? 60 यूनिट ईंट लगाएंगे। और हर घंटे में ए, पहला वाला व्यक्ति कितना यूनिट ईंट लगाएगा? 4 यूनिट लगाएगा। और दूसरे घंटे में बी कितना यूनिट ईंट लगाएगा? तो वो कितना यूनिट लगाएगा? 3 यूनिट। तो दोनों मिल करके यहाँ कितना यूनिट लगाएंगे? 4 3 7 यूनिट। तो इसका मतलब यहाँ मिल करके दोनों एक घंटे में कितना ईंट लगाएंगे? 7 यूनिट लगाएंगे। कंप्लीट है। अब हम लोग दूसरी स्थिति में आ जाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि अगर वे एक साथ काम करते हैं, तो ये अलग अलग हो गया। एक साथ अगर काम करते हैं, एक साथ अगर हो जाएंगे तो उनको इसी 60 ईंट को जोड़ने में कह रहा है कितना समय लग जाता है? 12 घंटा लग जाता है। तो एक मतलब 60 ईंट को जोड़ते हैं अगर 12 घंटा में, तो हर घंटा में कितना यूनिट ईंट जोड़ रहे हैं? इसका मतलब 2 यूनिट। कंप्लीट है। जब वो अलग अलग काम करते हैं तो 7 यूनिट ईंट जोड़ते हैं, और जब दोनों साथ मिलकर के ईंट जोड़ते हैं तो 60 में 12 से भाग करेंगे, क्योंकि टोटल 60 ईंट जोड़ना है, 12 घंटे में जोड़ना है। तो 12 से आप 60 में भाग करेंगे तो इसका मतलब 5 यूनिट ईंट जोड़ेंगे। तो इसका मतलब जब अलग अलग कर रहे थे 7 यूनिट जोड़ रहे थे, और जब साथ में मिल करके वो दोनों जोड़ने लगे
तो 5 यूनिट ही ईंट जोड़ रहे हैं, तो पहले की तुलना में 2 यूनिट कम ईंट जोड़ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब यही 7 माइनस 5 का अंतर कितना दिया हुआ है, 220 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो कैसे कम लगाते हैं, क्योंकि जब अलग अलग कर रहे थे 7 यूनिट लगा रहे थे, और जब साथ में दोनों मिल गए तो इसका मतलब 5 यूनिट लगा रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों ने 2 यूनिट कम ईंटें लगाई कि नहीं लगाई, और इसी 2 यूनिट का मान कितना दिया है, 280 दिया। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा आप देखेंगे, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 140, ठीक है। और हमको चाहिए कुल ईंटों की संख्या, तो कुल ईंट यहाँ कितनी है, 60, और 60 में हम 140 का गुणा कर देंगे तो 14 छक्के 84 हो जाएगा। तो कितनी ईंटें आ जाएंगी भाई लोग, 84। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया। कोई समस्या है, किस तरीके से लगाना है, बस 2 कंडीशन दिया है, साथ मिलते हैं तो कितना यूनिट ईंट जोड़ते हैं, अलग अलग काम करते हैं तो कितना जोड़ते हैं। तो कुछ लोग के दिमाग में होगा 60 में 12 से क्यों भाग किए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि और दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं। 7 काम करते हैं, 7 काम करते हैं तो दीवार को कितने घंटे में बना लेते हैं, 12 घंटे। यहाँ लिखा हुआ है एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, और दीवार को कितने घंटे में बनाते हैं, 12 घंटे में। तो 12 से आप 60 में भाग कर दीजिए, तो 5 यूनिट मिलकर लगा रहे हैं, और अलग अलग थे तो ये 4 लगाता था, ये 3, तो दोनों मिलकर 7 लगा रहे हैं। 2 यूनिट कम कंप्लीट है। 60 स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिए, बाकी अपने तरीके से लगाइए। क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन अगला है, थोड़ा सा उल्टा होगा, जब अब साथ मिलकर काम करेंगे तो वो लोग ज्यादा ईंटें लगाएंगे आपकी बात, ठीक है। कैसे आइए देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, और जिन लोगों को आ रहा है वो लोग लगाने का भी प्रयास करें। धीरे धीरे क्वेश्चन आपका इंप्रूव होगा। 4:55 कितने बजे टाइम स्टार्ट हुआ था, 3:30 4:30 ज्यादा हो गया ना समय। चलिए आज ठीक भाई, आइए थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, फटाफट क्वेश्चन को लगाते हैं। 10 मिनट में क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, 5 मिनट में। देखिए लिखा हुआ है 2 आदमी एक दीवार को 6 घंटे तथा 8 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 120 ईंट प्रति घंटा अधिक लगाते हैं और दीवार को 3 घंटे में बना लेते हैं। तो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब 6 घंटे दिया हुआ है, 8 घंटे दिया हुआ है, तो 6 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। तो यहाँ पर 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 24, यही क्या हो जाएगी, कुल ईंट हो जाएगी। थोड़ा सा फास्ट देखेंगे भाई, ये कुल ईंट हो गई। 6 चौके 24, हर घंटे में कितना ईंट लगाते हैं, 4, और ये हर घंटा कितना लगाता है, 8 3 24 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब जब ए प्लस बी अलग अलग थे तो 7 यूनिट ईंट जुड़ते थे। क्लियर है। अब यहां पर कह रहा है कि वे दोनों साथ काम करते हैं, तो जब यहां पर दिया हुआ है आपसे कि दोनों साथ काम करते हैं तो 120 ईंट प्रति घंटा अधिक लगाते हैं और दीवार को 3 घंटे में बना लेते हैं। तो अगर दीवार को 3 घंटे में बना लेते हैं तो इसका मतलब 3 से हम भाग करेंगे 24 में, तो हर घंटे कितना दीवार में ईंट जोड़ रहे हैं। तो आप यहां सीधा सीधा लिखेंगे कि 24 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो हर घंटे दोनों कितना ईंट जोड़ रहे हैं, 8 यूनिट जोड़ रहे हैं। तो पहले की तुलना में आप देखेंगे तो 1 यूनिट कम ईंट, ज्यादा ईंट जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब 1 यूनिट ज्यादा जोड़ रहे हैं, और इसी की वैल्यू दिया हुआ है 120 ईंट ज्यादा जोड़ रहे हैं, और टोटल ईंटों की संख्या कितनी थी, 24 यूनिट। तो इसका मतलब इसी में हम 24 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2880, बराबर हम 144, बराबर हम 144, 2880। तो ऑप्शन कौन सही है, कर लेंगे। क्वेश्चन की 60 स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किसी काम को करने के लिए एबीसी की क्षमता का अनुपात 7 5 और 6 है। एक साथ काम करते हुए उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया और शेष काम ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना दिन लिया गया। तो आप सिंपली देखेंगे यार,
तीनों मिलकर 35 दिन काम करें। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। इसको फर्स्ट मेथड देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए किसी काम को करने के लिए एबीसी की क्षमता का अनुपात क्या दिया हुआ है, 7-5-6। ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 6 काम करता है। तो इसका मतलब यहां कंडीशन दिया हुआ है कि वह इस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कुल काम अगर यहां पर देखना चाहेंगे तो कुल काम, अब हम थोड़ा सा सवाल को सॉर्ट आउट करेंगे, कुल काम निकालना है तो 35 दिन में काम करना है और टोटल कितनी क्षमता से, 7, 5, 12, 6, 18 क्षमता से। ये टोटल काम हो गया और इसमें से कितना काम हो चुका है माइनस कर देंगे। कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए उस काम को 35 दिन में, तो 35 दिन में इतना काम करेंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, तो 21 दिन बी और सी मिलकर कर रहे हैं, तो कितना काम कर चुके हैं, तो 21 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5, 11। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए भाई। अब उसके बाद कह रहा है करते हैं शेष काम ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय, तो शेष यही काम तो है और इस काम को करने के लिए ए को कितना समय लगेगा, 7 से भाग कर दीजिए। तो 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 = 35 और यहाँ 7 × 3 = 21, तो 11 × 3 = 33 और माइनस 18 × 5 = 90। 90 में 33 आप लेस कर देंगे, 57 हो जाएगा। कंप्लीट है। इस तरीके से लगा सकते हैं, या इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से कैसे लगा सकते हैं, ये देखते हैं। हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि 35 दिन तक तो काम चला है, ए भी किया है, बी भी किया है, सी भी किया है। 35 दिन तक काम अगर करते तो पूरा खत्म हो जाता, लेकिन ए पूरा 35 दिन काम किया है और बी और सी सिर्फ 21 दिन काम किए हैं, तो इसका मतलब बी और सी कितना दिन का काम छोड़ दिए हैं, 14 दिन का काम छोड़ दिए हैं। क्योंकि बी और सी भी 35 दिन करते, ए भी 35 दिन करते, तो यहां हमें ए का समय निकालना है। ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसका मतलब यहाँ 35 दिन तो काम किया ही है, ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो इसका मतलब 35 दिन तो उसने काम किया है। और उसके बाद यहां पर देखेंगे कि 21 दिन के बाद 14 दिन का काम बचा हुआ था और 14 दिन में बी और सी करते, इसका मतलब ए उसको कितने दिन में करता, तो बी और सी 6, 5 और ए उसे कितने दिन में करता, 7 से भाग करेंगे। तो एक है मतलब 7 दूना तो 11 दूना 22 + 35, तो 35 + 22 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 57। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, क्लियर है। शार्ट स्क्रीन लेना हो ले लीजिए, सवाल को आराम से लगा सकते हैं आप। देखिए एबीसी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 20 दिन में तथा बी अकेले 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो इसका मतलब तीनों मिल करके उसे कितने दिन में समाप्त करते हैं, 8 दिन में। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे तो कहेंगे ए + बी + सी, ये तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन समाप्त कर सकते हैं, 8 दिन में। उसके बाद आपका अगला कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए अकेले 20 दिन में, तो यहाँ ए अकेले जो कर रहा है वो कितने दिन में, 20 दिन में। उसके बाद फिर तीसरी कंडीशन दिया हुआ है आपसे, ए अकेले 20 दिन में और बी अकेले 30 दिन में, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और ये तीनों मिलकर के 8 दिन में। तो इस पूरे का एलसीएम आप बनाना चाहेंगे तो पूरे का एलसीएम आप बनाएंगे तो कितना एलसीएम निकल करके आएगा, क्यों भाई, 8, 20, 30 का एलसीएम तो 120 निकल के आता है, क्लियर। और तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15, 8, 120, इसकी क्षमता 15 हो गई, और ए अकेले की निकालेंगे तो 20 × 120 6 हो गई, अब बी अकेले की क्षमता निकालेंगे 30 × 120 4 हो गई। तो ये क्षमता निकल के आई कि नहीं निकल आई, तो तीनों मिल करके एक दिन में 15 काम करते हैं, तभी 8 दिन में 15, 8, 120 करेंगे। और ए अकेले 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी अकेले 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 काम कर रहा है। जो एक दिन में काम करते हैं वही उनकी क्षमता होती। अगर ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 6, 4, 10, तो इसका मतलब सी की क्षमता अगर निकालना है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 में से आप 6, 4, 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5, और इसी 5 से हम किस में भाग कर देंगे, 120 में, तो कितनी बार जाएगा, इसका मतलब 24 दिन में क्या करेगा, सी अकेले उस काम को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कंप्लीट है, निकाल लेंगे।
60 स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिए, किस तरीके से लगाना है आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलें आगे, आइए देखते हैं। बस 3-4 क्वेश्चन और आपके हैं, 3 क्वेश्चन, 12 हैं, 16 क्वेश्चन करवाएंगे। 5 मिनट और रुकिए बस। कह रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, बी उसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में तथा सी उसी काम का 2/3 भाग 6 दिनों में कर सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन है, ये तीनों मिल करके काम करें तो कुल काम का 769/1800 भाग कितने दिनों में कर पाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगाइए। अभी चाय नहीं। बताइए भाई कितना समय लग रहा है आपका, किसी कमेंट नहीं आ रहा। सुनील पाल, मुकेश प्रजापति, सत्यम सिंह यादव जी, मोहम्मद सरताज, रवि प्रकाश, हेमंत सिंह हिमांशु, सौरभ द्विवेदी, राजू मौर्य, अमित पटेल। बताइए भाई अमित कुमार, आंसर बताइए। अमरदीप, गायब हो जा रहे हैं भाई आप लोग। आंसर किसी का आया? विभा साहू 4 दिन आ रहा। कमल नयन सोनी का 2 दिन आ रहा है। सुनील कुमार, अमित भाई सॉल्व करो। सौरभ द्विवेदी, रोहित कुमार, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग पढ़ेंगे अच्छा करेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रिया मौर्य, सूरज मिश्रा। लगाइए भाई, क्वेश्चन का आंसर अभी तक किसी का आया नहीं है। कुछ लोगों को जवाब आया। प्रिया का 4 दिन आ रहा है। सुनील कुमार नहीं सर जी। रोहित पटेल सर आप नहीं दिख रहे हैं। कहाँ नहीं दिख रहे हैं भाई? सूरज मिश्रा 2 दिन आएगा। वेरी गुड। JR स्टडी अड्डा, बहुत बढ़िया सर। प्रशांत मिश्रा 2 दिन, 2 दिन आ रहा है भाई, तो इसका मतलब 2 दिन आना चाहिए। कल थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लीजिएगा, कल थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की चर्चा होगी और जो लोग पढ़े हुए हैं क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे और थोड़ा और स्पीड में हम चलेंगे, ठीक है। कल टाइम से क्लास रहेगी, 3 बजे नेट हम आ जाएंगे। आज फर्स्ट डे क्लास थी, थोड़ा सेट करने में हल्का सा दिक्कत हुई, कल समस्या नहीं होगी। चलिए आइए देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। देखिए करा ए किसी काम का 2/5 भाग। यार सिंपली आप देखिए, इसको सिंपलीफाई करिए। देखिए अगर हम कहेंगे ए किसी काम का 2/5 भाग, और सिंपली देखेंगे 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो अगर इसको हम काट देंगे तो इसका मतलब ए का समय कितना आ गया? 5×5=25। हम काट के दिखा रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बी का निकालना चाहते हैं तो बी की बात अगर करेंगे, बी यहां पर कह रहा है कि 3/4 भाग 12 दिन में। तो 3/4 भाग अगर कोई व्यक्ति 12 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब आप देखेंगे कि 3 चौके 12, तो 1/4 आपका 4 दिन में, तो 4 चौके 16, इसका मतलब इसका 16 दिन आ गया। उसी तरीके से हम लोग अब यहां पर निकाल लेंगे कि इसका सी का। सी की अगर बात करेंगे तो सी कह रहा है कि 2/3 भाग 6 दिन में। तो 2/3 भाग अगर 6 दिन में कर रहा है, हम हल करके दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर कहेंगे 2×3=6, इसका मतलब 3×3=9। क्लियर है? तो अब हमें 25, 16 और 9 का क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना।
तो एलसीएम निकालने के लिए हम टोटल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 16 और 9 आपकी सहभाज्य संख्या है और 25 भी, इसका मतलब सारी संख्याएं सहभाज्य, जिसमें कुछ भी कॉमन ओमन नहीं। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई लोग? 25 गुणे 16 गुणे 9, यही तो इसका एलसीएम होगा। और इसी पूरे काम का कह रहा है कि 769 बटे में 1800, तो इसी में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? ध्यान से देखेंगे इधर थोड़ा सा, चलिए यहां लगा देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 25 गुणे 16 और गुणे 9, और इसी में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 769 बटे 18, 769 बटे 1800। तो अगर यहां आप काटना चाहेंगे तो 25 से भाग करेंगे तो 72 बार जाएगा। कैसे? 100 में भाग कर रहे हैं 25 चौके, तो इसका मतलब 18 चौक 72, फिर 9 8 72, 8 दूना 16, तो एक है मतलब 2 गुणे 700 कितना आ गया? 2 गुणे 769 आ गया। तो इसको हल करने से 2 गुणे 769 आ गया। और इसमें हम किस व्यक्ति से काम करवाएंगे, किसका पूछ रहा है? तो कुल काम का इतना भाग कितने दिन में कर, तीनों मिल करके काम को, ये तीनों मिलकर काम को करें तो कुल काम का इतना भाग कितने दिन में कर पाएंगे तीनों मिल करके। तो इसका मतलब हमें तीनों मिल करके बताना है, तो हमें क्षमता निकालना पड़ेगा। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 16 9 144, इसमें 144 से भाग करना पड़ेगा, प्लस इसकी क्षमता कितनी हो जाए? 25 9 225, 225 हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 16 25 का गुणा करेंगे 400, तो 4 2 6 6 1 7, इसका मतलब ये 400। तो सबको जोड़ेंगे तो ये और ये पूरा कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समस्या है तो एक बार देख लेंगे। जैसे देखेंगे, अगर यहाँ ए का समय हम निकालना चाहेंगे, ए का समय निकल कर कितना आएगा? आप देखेंगे कि 2/5 भाग दे, इसका मतलब 25 दिन आएगा। उसी तरीके से अगर हम बी का निकालना चाहेंगे, बी का कितना निकल के आएगा? 3 चौके तो 4 चौके 16 आएगा। और उसी तरीके से हम अगर सी का निकालना चाहेंगे तो सी का कितना आएगा? 2/3 2 3 तो 9 दिन आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 गुणे 16 गुणे 9, ये टोटल काम हो जाएगा। इस टोटल काम का हम कितना निकालेंगे? 769 बटे में 1800, और इसको हम तीनों की क्षमताओं से भाग करेंगे। तो तीनों की क्षमता क्या होगी? 25 से इसमें भाग करेंगे, 16 9 144, देखा मतलब 144, प्लस अगर हम 16 से इस लासा में भाग करेंगे तो 16 16 कट जाएगा, 25 9 225, प्लस 9 से भाग करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 25 16 गुणा करेंगे 400, और इस पूरे को जब हम जोड़ेंगे तो ये 769 आएगा। 769 769 कट जाएगा, और यहाँ 25 से भाग करेंगे 72 बार जाएगा, और फिर 9 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा, 8 दूना 16, थोड़ा कैलकुलेशन है, गुणा भाग कर लीजिए, कर लेंगे। चलिए 60 स्क्रीन के लिए लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस पे था। 2 क्वेश्चन और देख लेंगे। एक आदमी के 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्र जितना काम कर सकते हैं उसका 2 गुना काम वह आदमी स्वयं कर सकता है, तथा पहला और दूसरा पुत्र एक काम को क्रमशः 14 दिन तथा 36 दिन में पृथक रूप से मतलब अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। यदि वह आदमी पूरा काम 3 से ही 3/11 दिनों में समाप्त कर दे तो ज्ञात कीजिए तीसरा पुत्र अकेले वह काम कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो उसके 3 पुत्र हैं भाई। क्वेश्चन की 60 स्क्रीन आप लेना हो चाहते हो तो ले लीजिए, बाकी सोल्यूशन दे रहे हैं। तो अब यहां पर करना क्या है आप लोगों को? 3 पुत्र उसके हैं, 3 पुत्र हैं। पहला पुत्र कौन है? वो कितने दिन में समाप्त कर रहा है? मान लेते हैं 3 पुत्र उसके ए बी और सी है, और उसका फादर कौन है? ए। ठीक है, अब ये उस काम को कितने कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? ए का समय दिया हुआ है कि पहला पुत्र उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। यहां 14 दिन नहीं रहेगा, 24 रहेगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन बना लीजिएगा भाई, 24 दिन करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, आएगा नहीं। 24 दिन उसको बना लेंगे 36। पहला वाला पुत्र 24 और दूसरा वाला पुत्र उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है? 36। तीसरे वाले का हमें पता ही नहीं है, यही बताना है आपको। और पिता उसके कितने दिनों में काम करते हैं? 3 से ही 3/11, तो 11 3 33 3 36/11। क्लियर है?
तो अगर इन सभी चीजों का आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो इन सभी चीजों का एलसीएम आप अंश का हमेशा एलसीएम लीजिए। 36 36 24 का एलसीएम 72 आएगा, तो 72 आ गया। अब 72 में आप 24 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो ये किसकी क्षमता हो गई? पहले वाले पुत्र की। उसके बाद 36 से भाग करेंगे 72 में, तो 2 बार जाएगा, तो इसकी किसकी क्षमता हो गई? बी की क्षमता हो गई। और उसके पिता की क्षमता निकालना है तो आप क्या करेंगे कि 36 से भाग करेंगे किसमें? 72 में। तो 36 से 72 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और इस 11 का गुणा भी होगा, इसका मतलब इसमें आप 36/11 से भाग करेंगे तो 22 बार आएगा। अगर आप पिता की क्षमता तीनों पुत्रों की क्षमता का 2 गुना है, तो अगर फादर 22 हैं, फादर अगर 22 हैं तो इसका मतलब उसके तीनों जो पुत्र हैं ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, वो तीनों मिलकर के 11 होंगे, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि तीनों पुत्र काम कर सकते हैं जितना उसका 2 गुना काम वह आदमी स्वयं कर सकता है। तो अगर तीनों पुत्र मिलकर 11 काम करेंगे तो आदमी 22 करेगा, अगर आदमी 44 करेगा तो ये 22 करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ए और बी का पता है। ए का कितना दिया हुआ है आप 3 निकाल चुके हो, और बी का कितना दिया हुआ है 2। तो इसका मतलब 3 2 5 हो गया, तो इसका मतलब सी का कितना होगा 6। तो सी की क्षमता कितनी आ गई 6, और उसी 6 से हम भाग कर देंगे 72 में, कितनी बार जाएगा 12 बार। तो इसका मतलब तीसरा पुत्र उस काम को अकेले 12 दिन में समाप्त कर सकता है। कंप्लीट है। तो हमको क्षमता निकालना है। पिता की क्षमता यहाँ पर 22 है, पहले और दूसरे पुत्र की टोटल क्षमता 5 है, तीसरे की क्षमता 6 आएगी। इसका मतलब 6 से भाग कर देंगे 72 में, 12 बार जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है। कह रहा राजेंद्र किसी काम को करने में महेंद्र का 3 गुना समय लेता है। ये राजेंद्र, ये महेंद्र, और उसके बाद राजेश। चलिए ठीक, आर ए लिख देते, ठीक है। राजेंद्र, महेंद्र और राजेश 3 व्यक्ति हैं। राजेंद्र किसी काम को समाप्त करने में महेंद्र का 3 गुना समय लगता है, ठीक है, मतलब महेंद्र का 3 गुना समय लगता है। उसके बाद करा महेंद्र राजेश का 5 गुना समय लेता है। तो राजेश अगर एक समय ले रहे हैं तो इसका मतलब इसका कई गुना समय ले रहा है? महेंद्र राजेश का 5 गुना समय लेता है। इसका मतलब ये कितना समय लेगा? 5। और राजेंद्र किसी काम को करने में महेंद्र का तिगुना लेता है, तो इसका मतलब ये पंक्ति है, ये तीनों की क्या आ गई? समय आ गया। समय का उल्टा क्या होता है? ये समय में अनुपात आ गया, तीनों की समय का अनुपात आ गया। अब हमें क्षमता में अगर अनुपात बताना है तो क्षमता में अनुपात कैसे लगाएंगे? तो 15, 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 75 होता है, मतलब 15 होता है। तो अगर इन तीनों की हमें क्षमताओं में अनुपात बताना है तो क्या करेंगे आप? राजेंद्र किसी काम को करने में महेंद्र का 3 गुना लेता है समय, तथा महेंद्र राजेश का 5 गुना समय लेता है। तो राजेश अगर 1 ले रहा है तो उसका 5 गुना, फिर 5 का 3 गुना, ठीक है। तो क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? 1, यहां पर कितना हो जाएगा? 3, और यहां पर कितना हो जाएगा? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो आपसे सवाल में कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम 30 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो 15, 3, 18, 1, 19 टोटल काम है, 19 क्षमता है, और टोटल 30 दिन में समाप्त करें तो टोटल वर्क हो गया। इस पूरे काम को समाप्त करने के लिए कौन कह रहा है कि महेंद्र अकेले? तो महेंद्र कौन दिख रहा है? 3, इसमें 3 से भाग कर दें, 19 दम 190। कौन सा ऑप्शन सही? क्लियर है? कैसे है भाई? ये समय की बात कर रहा है, समय और क्षमता एक दूसरे को उल्टा होते हैं। 15, 5 और 1 का एलसीएम लेना है, तो इसका मतलब आप देखिए 15 का नम 15, 5 3 15, 15 का नम 15, कार बराबर क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय। क्लियर है? कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप इतना लगा के अगले जो 2 क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम दे रहे हैं, आप दोनों क्वेश्चन अपने से लगाइएगा, ठीक है। देखिए नहीं होगा, 2 क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन एकदम सरल है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये होमवर्क है, इसका क्वेश्चन आप लोग ये लगाइए कि इसमें कितना आंसर आएगा, सिंपल एकदम से। 60 स्क्रीन ले लीजिए। ले ली भाई, चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लगा करके आइएगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और कल की क्लास जो आपकी होगी वो करेक्ट 3 बजे की होगी। आज थोड़ा सा दिक्कत थी, हल्का सा फर्स्ट क्लास थी, तो 3 PM पर आप क्लास चलेगी, और 3 से 5 बजे तक आपकी क्या होगी, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों चलेगी, जहां से आप लोग पढ़े हुए। ठीक है, जो लोग रीजनिंग वाले हैं उनको भी हम डाल देंगे टाइम। 4 बजे तक क्लास चल जाएगी, 4 के बाद मतलब 4:10 तक आपकी रीजनिंग क्लास चालू होगी। ठीक है, और 5 बजे तक दोनों क्लासेज आपकी खत्म हो जाएगी। और जो लोग अभी भी लाइव नहीं आ रहे हैं उनको बता दीजिए कि लाइव रहें, नहीं तो धीरे धीरे कोर्स आगे निकल जाएगा। और आज की जो क्लास थी वो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चन थोड़ा सा होंगे और स्पीड हमारी बढ़ती चली जाएगी। इस पर थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, क्वेश्चन थोड़ा और इससे रिलेटेड लगा करके आइएगा। अभी हम जो कल अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग का, ये लेक्चर फर्स्ट था, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी बीच में कोई काम छोड़कर चला गया, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिया था। लेकिन कल का जो क्वेश्चन होगा उसमें कोई व्यक्ति क्या करे, कुछ दिन काम करके भाग जाएगा, काम समाप्त होने के पहले चला जाएगा, ठीक है ना, ये सारी कुछ समय बाद चला जाएगा, तो सारे कंडीशन क्या होंगे, आधे अधूरे वाले रहेंगे। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, लड़कों को लगाने में दिक्कत होती है। इस वजह से आप लोग ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, इसमें ऐसा कोई टॉपिक था नहीं, एकदम इजी था। तो जो सेकंड लेक्चर होगा आपका वो समान समय तक काम नहीं करने वाले कंडीशन पे होगी। फिर तीसरा लेक्चर आपका होगा जोड़े पर आधारित, चौथा होगा एकांतर क्रम, पांचवा कंडीशन आपका और टफ हो जाएगा। तो टोटल 5 लेक्चर आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।